एवरीवन, वेलकम टू खान ग्रो विद स्टडीज। मैं पूजा शर्मा, आपकी यूजीसी नेट मेंटर, आपका स्वागत करती हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो आज का जो सेशन है वो यहाँ पर लास्ट मिनट टिप्स है अबाउट एग्जाम्स कि आप एग्जाम में जाने से पहले क्या क्या चीजें फॉलो कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। आपके एग्जाम मेनली स्टार्ट हो चुके हैं, जो एग्जाम देने जाने वाले हैं उनके लिए भी है, और यहाँ पर कह लीजिए कि जिनका नजदीक है कि आपका कल परसों में एग्जाम होने वाला है या फिर इन अपकमिंग डेज। सबसे पहली बात तो ये कि आप यहाँ तक आए हो, यानी कि आप जब एग्जाम दे रहे हो, इतना सब कुछ होने के बाद में प्रीवियस जितनी चीजें हुई हैं, चाहे वो एग्जाम रिलेटेड हो, चाहे री एग्जाम की डेट आना हो, एक दोबारा से कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, दोबारा चीजों को पढ़ना, क्योंकि हम एक बार एग्जाम दे चुके हैं, वहां से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कि हमें और पढ़ना है, या एक अपना जो है माइंड मेकअप करना कि एक एग्जाम हम दे चुके थे लेकिन हमें दोबारा वो एग्जाम देना पड़ रहा है। तो अगर आप एक माइंड मेकअप कर चुके हो कि हमारा अब हम एग्जाम देना ही है, और आप अपनी प्रैक्टिस कर चुके हो, रिवीजन कर चुके हो, तो अब दिस इज द लास्ट स्टेप। अब ये लास्ट स्टेप है, बस आपको बस अब एग्जाम देना है। आपने जो भी प्रिपरेशन लास्ट टाइम की थी या अभी जो आपने अपनी स्पेशली इस एग्जाम के लिए की है, आई होप कि आपने अपना 100% दिया होगा। रिवीजन में हो, चाहे प्रैक्टिस में हो, चाहे आपने जितनी भी चीजें पहले की है उनको वापस रीगेन करने का हो, तो आपने अपना 100% यहाँ पर दिया होगा। और आप 100% है कि अपना जो है एग्जाम, ऑब्वियस है कोई भी पर्सन अगर एग्जाम देने जा रहा है, वो भी नेट जेआरएफ के लिए, तो वो कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छे तरीके से वो अपना जो है एग्जाम देके आए, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से जो है कर ले, क्योंकि बार बार चांस नहीं मिल रहा। अभी आपको री एग्जाम का चांस मिल रहा है। लास्ट टाइम अगर जिनका पेपर छूट गया था या कुछ भी चीजें थी, तो उन सब चीजों को यहाँ पर वो गलतियां ना दोहराई जाए, है ना। जो गलती आपने की थी वो गलतियां आप ना दोहराएं, तो उसी चीज को लेकर मैं यहाँ पर आई हूँ। तो देखिए, यहाँ पे एग्जाम में जाने से पहले आप अगर एक बार आप ऑब्वियस है कि एक बार जो है एग्जाम दे चुके हैं, री एग्जाम है आप लोगों का, तो आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया लग गया होगा कि एग्जाम में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती हैं। पहली चीज यहाँ पर है अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। देखो, काफी बच्चे थे, ऑनलाइन एग्जाम था क्योंकि लास्ट टाइम, तो ऑनलाइन एग्जाम होने की ऑफलाइन एग्जाम था, तो ऑफलाइन एग्जाम होने की वजह से भी कई बच्चों का जो है पेपर छूट गया है, क्योंकि बच्चों ने किया कि भाई यहाँ पे पहले आंसर्स मार्क कर लिए, उन्होंने अपने ओएमआर शीट फिल नहीं किए, छूट गया एग्जाम, बाद में नहीं फिल कर पाए वो लोग। तो इस तरह से एग्जाम जो है आपका कोई क्वेश्चन छूट गया। अब ऑनलाइन में भी कई बार ये चीजें होती हैं, जैसे डीआई बड़ा आ गया। मान लीजिए अगर आपका डीआई का क्वेश्चन बहुत बड़ा आ चुका है, आप उसमें स्टक हो गए। कई बार अगर आप डीआई में स्टक हो जाते हो, आपका हाफ एन आवर ले लेता है डीआई, आप आधे घंटे तक केवल डीआई ही सॉल्व करते रह जाते हो, और बाकी के क्वेश्चन में फिर आप देरी कर लेते हो। तो ट्राई कीजिए कि अपना टाइम किस तरह से मैनेज करना है। डीआई के 5 क्वेश्चन आते हैं, ट्राई करो 5 से 10 मिनट, 10 मिनट मैक्स टू मैक्स आप जो है डीआई को दो, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है 10 मिनट के अंदर, ठीक है। आपको लग रहा है कि अब नहीं हो रहा है, कहीं मैं स्टक हो गया हूं, रुक गया हूं, मेरे से आगे नहीं सॉल्व हो रहा है, वहां रहने दो, ठीक है, वहां पे उसको छोड़ दो। आगे के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। बाद में जाके जब टाइम मिलता है, आपको लगता है कि नहीं अब मुझे समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बाद में जाके एकदम से हमें लगता है कि नहीं अब हो जाएगा, उस वक्त काम नहीं कर रहा है दिमाग, लेकिन बाद में जाके आपको एकदम से रियलाइज होता है कि नहीं अब मुझे आ रहा है, तब जाके डीआई सॉल्व कर लो, ठीक है। आप स्टक मत हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, रीड करो, अपना टाइम जो है लेके चलो कि मैं एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दूंगा या 1.5 मिनट दूंगी, जो भी आपको लगता है वैसा ही टाइम लेके चलो। ट्राई टू बी कि स्टार्टिंग के 1 घंटे में या 1 आवर के अंदर अपना पेपर 1 सॉल्व कर लो, ठीक है। उसी तरह से आगे के 2 आवर्स अपने पेपर 2 के लिए आप आराम से मैनेज कर पाओगे। अगर आपका पेपर 2 न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है, तो वहां पे थोड़ा बहुत जो है टाइम आपको बच जाता है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे कॉमर्स है, तो वहां पे 2 आवर्स आपको चाहिए ही चाहिए फिर तो उस तरह से आप चीजों को मैनेज करके चलो। देन यहाँ पे नेक्स्ट जो है अपना रिवीजन। जो एग्जाम, अब जैसे आपका कल परसों एग्जाम है या फिर आने वाले डेज में आपका एग्जाम होने वाला है, तो एक अच्छा रिवीजन करके रख लो, ठीक है। आपने समरी बना के रखी होंगी, नोट्स बना के रखे होंगे, तो उनको अच्छा सा जो है रिवाइज कर लो। अब
रिवीजन के लिए अब जो नया स्टूडेंट है या फिर आप अगर दिसंबर के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो, ट्राई टू कि एक समरी प्रिपेयर करके रखो। आप पढ़ रहे हो पूरा पूरा यहाँ पर आपका जो है आप कर रहे हैं, तो एंड में एग्जाम में आप समरी जरूर बना लें। समरी जो है बहुत हेल्प करेगी, आप एक सारांश टाइप का जो है आप बना लोगे तो आपको है ना एग्जाम के एंड वक्त पे लास्ट टाइम जो होता है ना उसमें रिवाइज करने में बहुत जल्दी आप कर पाते हो। तो जो भी चीजें हैं आप एग्जाम देने जा रहे हो तो ट्राई कि आप चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लो। फॉर्मूलाज है कोई तो फॉर्मूला रिवाइज कर लो, कोई प्रोसेसेस है क्योंकि सीक्वेंस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो सीक्वेंस वगैरह अगर कुछ है तो उनको रिविजन अच्छे से आपका हो जाना चाहिए। तो रिवाइज करो चीजों को अच्छे से। देन उसके बाद कुछ भी नया टॉपिक या नया कॉन्सेप्ट टच करने की कोशिश मत करना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे नई चीजें याद नहीं होती है, बल्कि पुराना जो है वो भी आप पढ़ना भूल जाओगे, उनको भी वो भी कहीं छूट गया तो रह जाएगा। तो जो चीज पढ़ी है उसी को परफेक्ट कर लो, चाहे 3 बार रिवीजन करो, 4 बार करो, 5 बार करो। टाइम है तो जितना ज्यादा जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करो, नया एक्स्ट्रा मत लेके जाओ कुछ भी। मतलब ऐसा नहीं कि भाई ये भी पढ़ ले ये भी पढ़ ले, सारा बटोरने में लगे हुए, तो वो मत करो। नई चीजों को मत टच कीजिए, जो पहले से पढ़ा हुआ है, जो पहले से आपने नोट्स बनाए हुए चीजें की हुई है उन्हीं को पढ़ते रहो। नया मत टच कीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आगे वो नई चीजें याद भी नहीं आती है क्योंकि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होता है ना। एकदम आप जल्दी जल्दी में चीजें पढ़ रहे हो तो इसलिए आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। तो ट्राई करो जो चीज पढ़ी हुई है उसी को बार बार रिवाइज करो तो परफेक्ट हो जाए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस चीज की? जो भी न्यूमेरिकल्स है, आपने पहले कोई न्यूमेरिकल्स, आप जितने भी आपके सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे कॉमर्स है, कॉमर्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करो, उनको जो है बार बार सॉल्व करने की कोशिश करो। फॉर्मूलाज कुछ है तो उनकी प्रैक्टिस एक बार उनको याद कर लो, उनकी जो है प्रैक्टिस कर लो एक बार। तो प्रैक्टिस आप मेनली कर लीजिए। अगर आपने एमसीक्यू सॉल्व किए हुए पहले से और आपने अगर नोट डाउन किया हुआ है उन एमसीक्यूज को भी, उनको भी एक बार पढ़ सकते हो, उनको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन बनते हैं नए नए तरीके से लैंग्वेज चेंज करके। ओके, नेक्स्ट लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक ऐसी की है जो आपको किसी भी एग्जाम में क्लियर करा सकती है। अब ये कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? आप बोलोगे मैम ये कहां से लाएं? तो आपने जितना ज्यादा पढ़ा होगा, जितना अच्छे से पढ़ा होगा, कम पढ़ा है लेकिन अच्छा पढ़ा है, यानी आपने जितना भी पढ़ा है वो बहुत अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे। नई नई चीजों को छेड़ोगे, नया नया यहाँ से सुन लोगे कि इसने ये पढ़ा है उसने वो पढ़ा है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन चला जाएगा। ट्राई नॉट टू लिसन अदर्स। दूसरों को मत सुनो, दूसरा क्या पढ़ के जा रहा है क्या नहीं पढ़ के जा रहा है। आप जो पढ़ के जा रहे हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, है ना। आप जब पढ़ के जा रहे होते हो, क्वेश्चन सॉल्व किए हुए होते हैं, तो आपके जो है यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है आपके अंदर। आपको खुद को लगेगा कि मुझे ये चीज आती है, जितना मैंने पढ़ा है उतना परफेक्ट पढ़ा हुआ है। तो आप उस चीज को यहाँ पे मेंटेन करके रखो। जितना अच्छा आप पढ़ के जाओगे या जितना अच्छा रिवीजन करके जाओगे, कॉन्फिडेंस का लेवल उतना ज्यादा रहेगा। और जब कॉन्फिडेंस हाई रहता है, क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाते हो। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इन द सेंस ये भी नहीं कि क्वेश्चन आप सभी अटेम्प्ट करोगे, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो कहीं जाके ना डाउन नहीं होगे कि भाई मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया तो हम एकदम डिमोटिवेटेड हो गए, वैसा नहीं है। आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि भाई मुझे आता है, अगर अभी नहीं आया तो हो सकता है 10 मिनट बाद याद आ जाएगा मुझे। तो जो चीज नहीं याद आ रही, पढ़ी हुई लेकिन नहीं याद आ रही, एग्जाम प्रेशर से होता है ऐसा, तो चीजों को क्या करें कि आप वहां पे उसको रख दीजिए थोड़ी देर, बाद में वापस आइए, क्वेश्चन पढ़िए, उसको आपको याद आएगा चीजें, तो आप उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। पर्सनल टिप्स या कह लीजिए कि जो है एग्जाम में ये थोड़ा हेल्पफुल रहती है। तो आई होप कि यहाँ पर आपको ये जो टिप्स है हेल्प करे और आपके एग्जाम जो है वो अच्छे जाए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप अपना रिवीजन अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, कॉन्फिडेंस को गिरने मत दीजिएगा। बस सबसे कहते हैं ना कि जो है वो यही है, जहां आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा वहां पे बहुत सारी चीजें गलत होने लग जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स एंड मिलते हैं फिर वीडियोस पे। और प्लीज टीचिंग और रिसर्च की क्लासेस रेगुलर हो रही हैं तो आप उन क्लासेस को जाके जरूर देखिएगा, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएंगी आपके लिए। बाकी पहले क्लासेस हो चुकी है तो रिकॉर्डेड वीडियोस आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।